ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधु, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए गुरु वंदना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। परमात्मा से प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। हे विश्व के स्वामी, प्रकाश रूप परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसको हम सूत्र रूप में भी कह सकते हैं, मंत्र के रूप में भी कह सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की। स्वस्थ रहे इसके लिए त्रयंबकम जी से प्रार्थना करें। ओम त्रयंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्रयंबकम भगवान की। श्रोता बंधुओं, गत दिवस हमने ये बताया था आपको कि लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पंचवटी में ये पूछा कि ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। ये कई प्रश्न पूछे उन्होंने, और ये भी कहा कि आप वो भक्ति बताइए या वो तरीका बताइए जिससे कि आप अपनी कृपा दे देते हैं तो शीघ्र। तो भगवान राम ने कहा कि हमारी कृपा दो प्रकार से प्राप्त हो सकती है। अगर कोई आपको विप्र मिल जाए, विप्र का अर्थ जो वेदविद हो और वेदविद हो और ईश्वर से प्रीति हो। प्रथम ही विप्रचरणयति प्रीति और निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। और वो फिर विप्र मनुष्य को वेद की रीत के अनुसार चलाए, अर्थात मेरे गुणों को जीवन में उतारने का प्रयास कराए आपको, तो मेरी कृपा प्राप्त हो सकती है।
दूसरा तरीका है कि कोई श्रेष्ठ संत मिल जाए आपको और उसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, उसके वचनों में विश्वास हो, वो जिस प्रकार से बताए उसके अनुसार आप चलें तो मेरी प्रीत प्राप्त हो जाएगी। तो कहा उन्होंने भगवान ने कि संत चरण पंकजयति प्रेमा और मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। लेकिन अब एक समस्या ये है कि आप कैसे कहेंगे कौन संत है। वस्त्रों के हिसाब से आप देख लेंगे कि ये संत है। बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई पीले वस्त्र पहने हैं, कोई गेरुए वस्त्र पहने हैं, कोई बहुत बड़े बड़े बाल रखाए हुए हैं, कोई बहुत तिलक लगाए, को चंदन लगाए हुए है। तरह तरह के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अब जाने ये कैसे कौन संत है। तो उन्होंने कहा कि जिसके अंदर परोपकार की भावना हो, तुम्हारे छिद्रों को वो बंद करे, ऐसा व्यक्ति संत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति संत कहलाता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि परोपकार वचन मन काया और संत सहज स्वभाव खगराया। मन वचन कर्म से उपकारी हो, परोपकार मन वचन और कर्म से ऐसा जिसका स्वभाव हो उसको आप संत मानिए। इसके अंदर परोपकार की बात। तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको बंद करने का प्रयास करें। तुलसीदास जी ने लिखा कि साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विसद गुणमय फल जासु। जो साधु का चरित्र है, जो साधु के गुण हैं, चरित्र का अर्थ यहां गुण, साधु के जो गुण हैं, साधु चरित शुभ चरित, जैसे कपास स्वच्छ होती है वैसे ही उसके अंदर उसका चरित्र स्वच्छ हो, दुर्गुणों से बिल्कुल दूर हो, कोई दुर्गुण उसके अंदर न हो। आजकल देखा जाता है कि बहुत से संत महात्मा आते हैं, कोई भांग खाता है, कोई गांजा पीता है। इस प्रकार से कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, दारू भी पीने वाले आ जाते हैं। इस प्रकार से उनके अंदर स्वयं दुर्गुण हैं, तो वो समाज के लोगों के दुर्गुणों को कैसे दूर करेंगे, वो तो और दुर्गुण पैदा कर देंगे। साधु चरित जिमि चरित कपासु और निरस विसद गुणमय फल जासु। और साधु का जो क्रियान्वयन है वो निरस हो सकता है, लेकिन उसका जो फल है निरस विसद गुणमय फल जासु, लेकिन उसके जो कथानक है उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त हो जाएगा। और जो दुख सही पर क्षेत्र दुरावा, जो स्वयं कष्ट उठाए और दूसरे के छिद्रों को, दूसरे की बुराइयों को दूर करे। जो दुख सही पर क्षेत्र दुरावा और बंदनीय जग जस जहि पावा, वही बंदनीय है, उसका यश फैलता है।
सारी समाज में उसको यश प्राप्त होता है। और फिर क्या कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलता हुआ तीर्थराज है और सारे मंगलों की मूल होता है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर श्रेष्ठ गुणों का निरूपण कर देता है। तो वही ये कहते हैं। और यहां तक कह दिया कि इस सुनी, अगर उसके आप कहे हुए वचनों को जीवन में उतार ले, अपना जीवन क्रम उसके निर्देशानुसार बना ले, तो आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल प्राप्त हो जाएंगे। यहां तक कि कौवे से कोयल और बगुले से हंस बन जाता है। सो निशा मुझही जन्म मुदित मन, और मज्जही अति अनुराग, और लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। और मज्जन फल पेखिय तत्काला, और कात हो ही पिक बकू मराला। कौवे से कोयल और बगुले से हंस बन जाता है। तो वही भगवान कहते हैं कि संत चरण पंकज यति प्रेमा, संत के चरणों में प्रीति हो जाए, उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और उसके वचनों में विश्वास होना चाहिए। और मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, और मन वचन कर्म से, मन वचन और कर्म से उसके बताए हुए सिद्धांतों के ऊपर दृढ़ता के साथ आप चलने लगे। नियम बना ले, हमें इस संत के ने जो बताया है उसी के अनुसार चलना है, दृढ़ नियम बना ले। और फिर गुरु पिता मातु बंधु पति देवा, और सब ही कह जाने दृढ़ सेवा। माता पिता गुरु और परिवार की सेवा ही मेरी पूजा है। गुरु पिता मातु बंधु पति देवा, और सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। सभी लोग ऐसा ही कहते हैं कि सेवा करना ही मेरी पूजा है। क्यों? संत और विप्र दो लोग ऐसे हैं जो यही आपसे कहेंगे, वेद भी यही कहता है कि कर्म करिए, पुरुषार्थी परमार्थी बनिए, समदर्शी बनिए, भूतवत्सल बनिए, अपरिग्रही बनिए, तपस्वी बनिए। वेद यही कहते हैं। और जो संत है वो भी विप्र के द्वारा ही बनाया जाता है, क्योंकि उसके पास हो सकता है कि वेदों का ज्ञान न हो, इतना पढ़ा लिखा न हो जो वेदों को पढ़ सके, तो वेद पाठी के साथ में उसको जुड़ना पड़ता है और उससे वे रास्ते सब समझने पड़ते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, वो तीर्थ राज समाज सुकर्मा। इस प्रकार से संत का निर्माण होता है। तो मन वचन कर्म से उसकी बात का पालन करें और परिवार की सेवा करें। परिवार की सेवा करना ही मेरी पूजा है। इसका उल्टा लोग करते हैं। भगवान की तो पूजा करेंगे, जाकर के फल फूल और सब कराएंगे, लेकिन अपने परिवार की सेवा बिल्कुल नहीं करते। माता पिता भाई बहन इनकी सेवा नहीं करते, तो इसलिए ईश्वर की कृपा उनको प्राप्त नहीं होती। और मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गदगद गिरा नयन बहनीरा। मेरे गुणों का गान करते हुए, मेरे गुणों का गान सुने और उनका गान करें, गुनगुनाए। गाने का मतलब ये नहीं कि आप गीत के रूप में जगह गाते हो, नहीं, उनको मन में गुनगुनाए और जीवन में उतारे।
शरीर पुलकित हो जाए, भगवान के गुणों को जीवन में उतारे, शरीर में पुलकावली बढ़ जाएगी और गदगद गिरा हमारे गुणों का गान करते हुए आपकी जो वाणी है वो गदगद हो जाए, आंखों से अश्रुपात होने लगे और इसके ये बुराइयां नहीं होती हैं हृदय में, काम क्रोध लोभ कपट दंभ पाखंड, ये जो बुराइयां हैं जिसके हृदय में नहीं होती है उसके हृदय में मैं निवास करता हूं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, ओ गदगद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि दम मद दम्बन जाके, तात निरंतर बस में ताके। बुराइयों का नाम निशान नहीं होना चाहिए, फिर मैं उसके बस में हो जाता हूं। और फिर आए कहते बचन कर्म मन मोरी गति, ओ भजन करहि निहि काम, तीन के हृदय कमल महू, करहूं सदा विश्राम। मन वचन कर्म से मेरी गति, भगवान की गति क्या है? भगवान की गति है कि समाज के लोग उनके बताए गए मार्ग पर चलें। ये भगवान की गति है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने सबको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से हम मन वचन कर्म से श्रेष्ठता की गति को पकड़ लें और भजन करें निष्काम, और निष्काम कर्म योग से भगवान का जो संकल्प है, भगवान का जो मंत्राज है, उसको निष्काम कर्म से हम उसको समाज में फैलाएं, सेवा करें। भगवान का मंत्र क्या है? मंत्राज क्या है? असुर मारि थापहि सुरन, और राखहि निज सुत शीत, जग विस्तारहि विशद जसु राम जन्म करहि। वेदों की रक्षा करना और वेदों को जन जन तक पहुंचाना, ये भगवान का मंत्र था। इसको जो इस मंत्र के ऊपर जो पुष्प चढ़ाता है, तो चढ़ाने का मतलब उसको समाज में फैलाता है, दूर दूर तक ले जाता है, तो ये भजन कहा जाएगा। भगवान का भजन कहा जाएगा। वो तीन के हृदय कमल महू, उन्हीं के हृदय में मैं निवास करता हूं। करऊं सदा विश्राम उसकी, और उनके हृदय में विश्राम करते हैं। भगति जोग मुनि सुनि अति सुख पावा, और लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा। भगवान लक्ष्मण ने ये सुन करके बड़ा उनको सुख हुआ और भगवान के चरणों में उन्होंने नमन किया। यही विधि गए कछुक दिन बीती, और कहत विराग ज्ञान गुण नीति। भगवान हमेशा गुणों का बखान करते थे। गुणवान आप बनिए, ज्ञान की बात बताते थे, वैराग की बात बताते थे कि आप इसको लेकर के समाज में जाएं, चारों तरफ इसको फैलाएं। तो इस प्रकार से भगवान का भक्ति का, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि वेदों के अनुसार आप चलें और आप ज्ञानवान गुणवान व्यक्ति बने, आपके अंदर बुराइयां न हों और आप अपने परिवार की सेवा करें। यही भगवान की पूजा है। और जो उनका मंत्राज है, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज सुत शीत, जग विस्तारहि विशद जसु राम जन्म करहि। इसको आप जन जन तक पहुंचाएं, लोगों की बुराइयों को दूर करें, उनके छिद्रों को बंद करें, जैसे एक संत करता है। तो भगवान आपके हृदय कमल में निश्चित रूप से निवास करेंगे। यही उनका मुख्य एक आशय है।
और यही भगवान की भावना है। तो इस प्रकार से हम अपने हृदय में भगवान के गुणों को स्थापित करें और अपनी क्रियाकलापों में परिवर्तित करें, तो देखेंगे कि बिना प्रयास ही आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।